CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर कि अब कोई माइका लाल भाजपा को मेयर बनाने से नहीं रोक सकता। भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद सुन लो चावला साहब, अनुभवी आदमी, इस अनुभव का लाभ उठा लो। धन्यवाद मधुकर जी। तो कांग्रेस वालों सावधान हो जाएं, इनके पास सब कुछ है। ऐसे गठबंधन कभी चलते नहीं। पहल की थी वो पवन बंसल जी ने की थी। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उन्होंने राघव चड्ढा से पहली मीटिंग की थी। आपको पता हो चंडीगढ़ में कांग्रेस का हाल तो बुरा हुआ है। उसका फायदा किसको मिला? मनीष तिवारी जी को। गठबंधन किसी असूल पे ना हो, गठबंधनों का हशर यही होता है जो आज हुआ है। यानी कांग्रेस ने समर्थन किया एक तरह से भाजपा का। इनडायरेक्टली तो यही कह सकते हैं। आज भी तो यही चर्चा सुन रहे हैं कि मनीष तिवारी चाहते हैं कि गठबंधन ना टूटे। अभी तो मिठाई खानी भी है और ये भी कहना है कि मुझे शुगर है। बहुत से गंभीर एलिगेशन लगाए हैं जो लोगों की नज़रों में नहीं है। क्या है? सीधा एलिगेशन नहीं है कांग्रेस पे। जो अखाड़े में उतरे ही नहीं वो आज कुश्ती का भाषण न दे। मेरे बारे में एक बहुत बड़े लीडर ने बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। मैंने फिर भी हंसता रहा। 3 से 5 ऐसे पार्षद हैं जो कि कांग्रेस में जाने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ उनके पार्षदों को निकाल दे तो कहीं आपको आम आदमी पार्टी नजर आती है? जो प्रभारी जर्नैल सिंह है वो कौन सा तीर चला रहे हैं फिर? तो इस वक्त तो भाजपा के मन में लड्डू फूट रहे हैं। भाजपा का मेयर बन चुका है। लेकिन भाजपा के ही कई पार्षदों के मुंह में लावा फूट रहे हैं सर। धन्यवाद मधुकर जी। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आज से करीब 3 महीने पहले मैंने आपसे इसी चैनल पे बात करते हुए कहा था एक बात कि इस आने वाले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आपके कहो तो मैं आप ही का इंटरव्यू निकाल के दिखा देता हूं। उसके कारण क्या थे कि जो राजनीति में थोड़ा बहुत समय बिताने का मौका मिला उसमें कुछ अनुभव होते हैं, वो मैंने आपसे उस दिन साझा किए थे। और उसका कारण यही था कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी गठबंधन जब किसी सिद्धांत पे नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा। आज जो स्थितियां सामने आ चुकी हैं, मैं मेयर चुनाव 28 वाली 29 वाली बात छोड़ के थोड़ी आज की जो बात करता हूँ कि आज परिस्थिति आ गई है कि आम आदमी पार्टी बिखराव के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। उसका कारण एक ही है कि ये गठबंधन जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में चंडीगढ़ में हुआ था वो किसी सिद्धांत पे नहीं था। वो एक सिद्धांत था सिर्फ कि हमने भाजपा का विरोध करना है। और जितने भी बयान पिछले 3 साल से 4 साल से लोकल लीडरशिप के आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी को, तो हमारा तो जी गठबंधन ना पंजाब में चलेगा ना दूसरी स्टेटों में चलेगा। चंडीगढ़ में तो हमारा एक ही बात पे गठबंधन है कि हमने भाजपा को रोकना है, भाजपा का विरोध करना है। ऐसे गठबंधन कभी चलते नहीं। मैं थोड़ी सी शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर उन लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। इस चंडीगढ़ में गठबंधन की जो शुरुआत थी, पहल की थी, वो पवन बंसल जी ने की थी। कॉरपोरेशन के चुनाव में जो रिजल्ट आए थे चंडीगढ़ के, उसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसमें शायद उसके 14 या 15 थे, 14 थे, 8 कांग्रेस को आए और बाकी तो बीजेपी के पास थे। सबसे बड़ी पार्टी थी। और मैं प्रेसिडेंट था तो हालांकि कहना शुरू कर दिया। मैंने भी कहा कि हाँ हार हो गई है, लेकिन उससे पहले 8 आए थे मेरे समय में। उससे पहले 4 थे कांग्रेस के, जब प्रदीप छावड़ा जी थे। तो मैंने तो 4 से 8 किए थे। खैर जब सब ने कहा तो मैंने भी कहा, और हमें उम्मीद भी थी कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। कई वजह थी। और मैंने जो अपना एनालिसिस निकाला था कि उस वक्त कांग्रेस को भाजपा ने नहीं हराया, आम आदमी पार्टी ने हराया। उन्होंने ही हमारे खिलाफ प्रचार किया था, जहरीला प्रचार किया। उस वक्त हमारी जो उस वक्त की कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप थी, चाहे सोनिया जी हों, राहुल गांधी हों और हों, सबके खिलाफ उन्होंने बहुत, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शरीफ आदमी को भी इन्होंने नहीं बख्शा था। ये उस समय की बात कर रहे हैं जब चावला जी कांग्रेस में थे, इसलिए हमारी ये कह रहे हैं। हाँ, अभी भाजपा में। हाँ, तो उस वक्त उसी प्रचार की वजह से यहाँ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। तो मेरे को हटना पड़ा या मुझे हटाया गया या क्या हुआ, बाद की बातें हैं। कुछ कहते हैं हटा दिया, मैं कहता हूँ मैं खुद हटा। चलिए इन पे अब नहीं जाना, इन बातों पे। मैं उस बात को आज तक भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। और शायद कांग्रेस से दूर होने का मेरा कारण भी एक यही था कि जिस दिन सब कुछ होने के बाद दिल्ली में भी जब बातें चली तो मैंने कहा था कि चंडीगढ़ में एनालिसिस छोड़ो, मैं पार्टी प्रेसिडेंट था,
अगर पार्टी को हार हुई है तो उसकी जिम्मेवारी पार्टी प्रेसिडेंट ही लेता है, तो मैंने ले ली थी, तो इसको मामले को मैं ठप करना चाहता था। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव आ गए और पवन बांसल जी ने, उनको उम्मीद थी पवन बांसल जी को टिकट मुझे ही मिलेगी, और उन्होंने भी एनालिसिस किया, वो गलत नहीं मैं कह सकता, हर आदमी राजनीति में अपने के लिए करता है, तो उनको शायद लगता था कि आम आदमी पार्टी के बिना कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। उन्होंने राघव चड्ढा से पहली मीटिंग की थी, आपको पता होगा, उनके घर चले गए थे और एक फ़ोटो छपकी थी अखबारों में। मैं उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट था, तो मैंने बंसल जी से जाते ही पहले प्रोटेस्ट किया था कि बंसल जी ये गलत कर रहे हो आप, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पार्टी की वजह से पूरी चंडीगढ़ में कांग्रेस का हालत बुरा हुआ है, देश में हमारा हालत ख़राब हुई है, आप उससे इस समझौते की बात मत चलाइए। तो उन्होंने, जैसे हम लीडरशिप में आपस में मतभेद या मनभेद तो नहीं होते, मतभेद किसी बात पे आ जाए, तो उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि अगर चंडीगढ़ में हमने जीतना है तो हम इस पार्टी को साथ लेके चले। मैं कहा जी आप जो मर्जी कर लो, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। उसके बाद बंसल जी को टिकट नहीं मिली, उसका फ़ायदा किसको मिला? मनीष तिवारी जी को। बिल्कुल। और ये बात सारा चंडीगढ़ कह रहा है, सारे एनालिसिस कर रहे हैं, सारे पत्रकारों की है कि बिना, अगर उससे समझौता नहीं होता तो मनीष तिवारी जी भी नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल सही करें। मुझे भी ध्यान आ रहा है कि पवन बंसल खुल करके, और बल्कि आम लोगों के बीच में भी आम आदमी पार्टी के साथ वो दिखे कई बार कि चुनाव साथ लड़ेंगे। अब एक तरफ तो यहाँ समझौता हो रहा है, और उससे थोड़ा पहले चले जाऊँ तो जब चंडीगढ़ में मेयर बनाने की बात आई, पहला मेयर, मुझे दिल्ली बुलाया गया, मेरे साथ चंडीगढ़ के हमारे और साथी थे, वहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया मुझे कि आप प्रधान हो, एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ये आपकी जिम्मेवारी लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन जाए, क्योंकि पंजाब के चुनाव थे असेंबली के। जब ये, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जब गठबंधन किसी असूल पे ना हो, आपने किसी एक का विरोध करने के लिए, दूसरे को बाहर रखने के लिए करा, तो गठबंधनों का हशर यही होता है जो आज हुआ है। तो सर कुल मिलाकर के यही था कि गठबंधन आप यहाँ कर भी रहे हैं, और पार्टी से जब आप कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपको कि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने, ये कैसा गठबंधन? सीधा मतलब क्या था? ये आपका बने ना तो फिर भाजपा का ही बनेगा, तो भाजपा का बन गया जी। सरबजीत कौर जी उस वक्त मेयर बन गई, यानी कांग्रेस ने समर्थन किया एक तरह से भाजपा का। इनडायरेक्टली तो यही कह सकते हैं। जब हाईकमांड ही कह रही है कि आम आदमी पार्टी का नहीं बनना चाहिए, चलो मैंने मान लिया आपका उस वक्त राय हो सकती है, तो फिर बाद में समझौते करने की क्या ज़रूरत है? एक बात पर स्टैंड खड़ा करिए। मतलब आप ये कहें कि जी हमें जो चीज़ हमें सूट करती है, जिस वक्त सूट करती है, हम वो कर लेंगे। तो आज भी तो यही चर्चा सुन रहे हैं कि मनीष तिवारी चाहते हैं कि गठबंधन ना टूटे। अभी ये जो मुझे नहीं इसकी जानकारी, अब क्योंकि मैं ना कांग्रेस में हूँ, आम आदमी पार्टी के बारे में तो मुझे जीरो जानकारी होती है कि वो क्या है उनकी पार्टी। अब जो सबसे बड़ी हैरानी एक राजनीतिक तौर पे, जो आपका बात करने का आज मकसद है हमारा आपस में, कल परसों का आप देख लो, कांग्रेस की मीटिंग थी पार्षदों की, मनीष तिवारी जी बीच में बैठे हैं, बयान आया था कि हम भाजपा को रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। सामने तो आम आदमी ही है, सामने तो आम आदमी है, तो क्या शर्म थी इस बात कहने की कि हम आम आदमी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं जी। अब आपको मिठाई खानी भी है और ये भी कहना है कि मुझे शुगर है जी, दो ही बातें हो गई ना जी। उसके बाद क्या हुआ? अब ये घटनाक्रम सारा चंडीगढ़ राजनीतिक सर्कल जो इसमें आश्चर्य कर रहा है कि एकदम से क्या ऐसी बात हो गई कि जरनैल सिंह को एक ट्वीट करके ये कहना पड़े कि हमारा कोई गठबंधन नहीं। सिर्फ इस बात का नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ट्वीट करके कह दिया, बहुत से गंभीर एलिगेशन लगाए हैं जो लोगों की नज़रों में नहीं है। मैं आपको उसमें पढ़ के सुना देता हूं, जो ट्वीट के बाद फिर प्रधान जी ने चंडीगढ़ कांग्रेस के, उन्होंने भी उसका रीट्वीट आगे जवाब दिया। लेकिन उसके बाद 2 ट्वीट ऐसे और आए हैं जिसमें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये है उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे, कैन वी हैव द रीज़न फ्रॉम द कांग्रेस टू बायकॉट द मेयर पोल इन 2022-2023 ड्यू टू विच बीजेपी वन द ऑल मेयर सीट फॉर 2 consecutive years in row. Was there any secret deal? People of चंडीगढ़ want to know. जी। ये क्या है? सीधा एलिगेशन नहीं है कांग्रेस पे, बिल्कुल ये ऑफिशियल पे है। जवाब क्या मिल रहा है? जवाब इसका फिर प्रधान जी दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रधान जी है। जब 2024 में मेयर आपका और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के बने थे, तब कौन सी कुश्ती खेल रहे थे? वो एलिगेशन कांग्रेस पे लगा रहे हैं, ये एलिगेशन उन पे लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप बीजेपी से मिले हुए थे और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए थे। अब आगे जाते हैं, कोई रवि मनी है उनके,
वो कह आम रहे आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के, भ्रष्टाचार के पिता और भ्रष्टाचार की माता यकीनन जनता के लिए एक दूसरे के विरोधी लेकिन सत्ता के लिए एक दूसरे के हितैषी हैं। ये उस जो ट्वीट जिस पे कह रहे हैं गठबंधन तोड़ा जरनैल सिंह ने, उसके बाद इमीडिएट के हैं। अब उसमें आगे आ जाता है और 2 आदमियों के हैं, किसी मैं नाम उसमें नहीं आ रहा पूरा, मीरा है शायद कोई। बीजेपी और कांग्रेस में गहरी दोस्ती है, इसलिए कभी एक दूसरे को जेल में नहीं डालते। अच्छा, ये कोई टॉन्ट कर रहे हाँ, हैं। अब ये आगे उसका कौन है कि विक्रांत तंवर हैं, वो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी कई बार लिखते रहते। तंवर जी। अब वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस मैदान में बाहर बैठी थी तब बीजेपी अकेले गोल कर रही थी, तब कौन सी अंडरग्राउंड रेसलिंग चल रही थी, आज वही कांग्रेस रेफरी बनकर सीटी बजा रही है। जो अखाड़े में उतरे ही नहीं वो आज कुश्ती का भाषण न दे। ये किस पर टॉन्ट है सर? ये कांग्रेस पे। जी। अब आगे आसिफ चौधरी जी हैं जो मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, जी। वो दे रहे हैं, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग अभी तक आपका साथ दे रहे थे, आप अपने एमसी को संभाल ले जनाब, चंद रुपए के लिए अपना ज़मीर और पार्टी बेच रहे हैं। जी। ये कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को। जी। तो क्या इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब गठबंधन आगे चलेगा? जैसे आपने कहा, मैंने आपकी खबर भी पढ़ी है कि ये नूरा कुश्ती है। जी। नूरा कुश्ती नहीं है, अब ये इस गठबंधन का यही हशर होना था जो आज हो चुका है। सर, नूरा कुश्ती के बारे में मैंने नहीं कहा, जो मैंने खबर चलाई उसके बाद ये नूरा कुश्ती की बात किसी आम आदमी पार्टी से आई, तो उस खबर को भी मेरा चलाना फर्ज था, इसलिए वो मैं आपकी उस पे प्रोफेशनल आपके कैलिबर पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी, मुझे इतना अधिकार तो है कि आपकी जो खबर चली है अगर वो उसके पीछे कुछ और खबरें हैं जी, तो आपसे उसकी जिक्र तो कर सकता हूँ। बिल्कुल, और इसके पीछे और भी खबरें हैं। हाँ, इसके पीछे अभी और आएंगी 2-4 दिन में। तो एक बात तो मैं आपकी खबर की तायद करता हूँ, जो इससे पहले आपने आज ही चलाई, कि अब कोई माइका लाल भाजपा को मेयर बनाने से नहीं रोक सकता। मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूँ। ये अब भी मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं नहीं कह रहा बल्कि और लोग कह रहे हैं। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था जब 2 भाजपा के पार्षद छोड़ के, आम आदमी पार्टी के पार्षद छोड़ के भाजपा में चले गए थे, तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब 18 हो गया। जब वो 15 के साथ 13, 14 के साथ मेयर बना सकते हैं तो 18 तो उनके। और मैं एक बार बिल्कुल कह दूं, मैं इस बार मैं किसी का पक्ष कभी नहीं लेता, चाहे मैं किसी पार्टी में हूं। इस बार भाजपा कोई गंदा खेल खेलने के मूड में नहीं है। पहले खेला था क्या? ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो था ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। एक बार 2022 की इसमें जिक्र है, मैं 2022 में मैं ही अध्यक्ष था। अगर कभी कोई बात, जानकारी या इसकी जांच चलेगी तो मैं तो इशारे में आपको भी, पार्टी को भी, पार्टी के उस वक्त की बड़ी लीडरशिप को भी सब कुछ बता चुका हूं कि 2022 में मेयर कैसे बना उनका, क्या पर्दे के पीछे हुआ, क्या नहीं हुआ। जब जरूरत पड़ेगी तो मुझसे इससे आगे जाके भी बोलना पड़ेगा तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई नहीं। और मेरे पास सफिशेंट सब कुछ है, मैंने इंतज़ाम कर रखा है कि कभी मेरे ऊपर बात उठेगी कि सुभाष चावला भी थे, तो सब कुछ है। तो कांग्रेस वालों सावधान हो जाएं, इनके पास सब कुछ है। मैं किसी की पोजीशन खराब नहीं करना चाहता। मैं, देखिए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें लोगों को सामने जो नज़र आती हैं, पर्दे के पीछे कुछ और होती हैं। ये राजनीति का एक ऐसा नहीं है, इसको नई बात नहीं है कि जो चंडीगढ़ में हुआ पूरे देश में हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं। मैं किसी नहीं, सब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं जो आज पार्षद हैं। मैंने अपने हाथों से टिकट दिया उनको, कोई माने ना माने, कोई किसी की सिफारिश से आया होगा, लेकिन जो उसकी टिकट थी उस पर तो सुभाष चावला के एज प्रेसिडेंट ही थे। तो मेरे लिए तो एक तरह छोटे, जिसको आप नहीं चाहते तो उस पर भी साइन है, जिसको कहीं वो मैं नहीं चाहता था, कोई मेरे से नाराज होकर भी उस टाइम चले गए थे, तब भी साइन तो मेरे ही थे। तो इसलिए मेरे तो छोटे भाइयों और मेरे बच्चों की तरह हैं सारे। उसमें मैं राजनीति में कभी निजी संबंधों को ख़राब नहीं करता, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। 2-4 रोज पहले भी एक घटना घट गई थी छोटी सी, तो मेरे बारे में एक बहुत बड़े लीडर ने बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। मैंने फिर भी हंसता रहा, मुबारकबाद दी मैंने, कोई बात नहीं, चलता है, जैसा जैसा जिसका काम करने का तरीका होता है, मुझे नहीं। हाँ, अब बात आ जाती है, एक तो ये मान के चलिए कि 29 तारीख को मेयर सर्टन है भाजपा का, कोई उसको रुकावट नहीं है। ये जो गठबंधन है ये जा चुका है अब, और इसके एक नहीं कई कारण दोनों पार्टियों की मजबूरी भी है। मुझे पता चला है कि पंजाब के 2 मेयर जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, शायद पठानकोट है या एक और है, एक मोहाली बता रहे हैं। मोहाली शायद, मुझे लगता है कि वो तो पिछली बार तो बिल्कुल जब चंडीगढ़ के तो उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद होता है, पता नहीं, मुझे पक्का नहीं, पर 2 आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि वहाँ पंजाब में भी इतराज़ उठ रहा है
दोनों पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस कह रही है पंजाब की लीडरशिप के चंडीगढ़ की गठबंधन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि चंडीगढ़ में आप क्यों गठबंधन करके बैठे हो। ये भी मजबूरी हो सकती है कि भी अब दोनों पार्टियां बोले कि हमने चुनाव में उतरना है, आगे पंजाब के विधानसभा के चुनाव हैं, फिर पंजाब में कुछ कॉरपोरेशनों के चुनाव हैं, तो अब जल्दी एक दूसरे से छुटकारा कर ले। अब जितना फ़ायदा लेना था ले लिया, फ़ायदा बहुत लिया। मेयर भी एक बार बना गए आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के एमपी हैं वो आज जो भी है, जितना वोटों का मार्जिन है जीत का, 2500 वोट का है, ये शायद 2400 कुछ वोट का ही है, तो उससे ये बात तो कोई मुकर नहीं सकता कि उनको जिताने में आम आदमी पार्टी का काफ़ी रोल है। काफ़ी नहीं, मैं समझता हूँ मेजर रोल है। लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम किया था। तो इसी को लेकर के चर्चा है सर कि मनीष तिवारी, चर्चा है, मैं एडजेक्ट नहीं कर सकता, कि मनीष तिवारी इस गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहते हैं, गठबंधन को चलाना चाहते हैं। कैसे संभव है? देखिए, कोई भी समझदार राजनीतिक होगा तो वही करेगा जो मनीष तिवारी जी कर रहे हैं। एक इस बात के तो जो आदमी मनीष तिवारी जी सही स्टैंड ले रहे तो उनकी तारीफ करने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं, चाहे कोई नाराज़ भी हो जाए। एक बात तो है कि शायद उनके आत्मा तो ये कहती है ना, मानते होंगे कि अगर मैं आज एमपी चंडीगढ़ से जीता हूँ तो आम आदमी पार्टी की वजह से जीता हूँ। अगर वो इतनी जल्दी तोड़ देंगे तो जनता भी उनसे जवाब पूछेगी, जी आपने चुनाव के लिए तो इकट्ठे हो गए और आप है। एक इस गठबंधन का हशर, यही मैं बार बार इसलिए रिपीट करके कह रहा हूँ कि ये गठबंधन किसी सिद्धांत पे नहीं था, किसी आइडियोलॉजी पे नहीं था। और ये यहाँ अकेले इस गठबंधन का नहीं, इंडिया गठबंधन का क्या हाल हो रहा है, इसी वजह से वो टूट रहा है। वो भी टूट रहा है देश में जी। उसमें जितने गठबंधन के पार्टियां हैं वो लोकसभा के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, विधानसभा के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। सर अब एक इसीलिए सुकड़ रहा है ना। अब मान लीजिए उसमें एक गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक घटक है सीपीएम जी, लेकिन अब केरला के इलेक्शन है तो वहाँ अनाउंस हो गया कि हम उसके एक दूसरे के बयान आ रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ। तो अब लोगों को क्या क्या संदेश देते हो? गठबंधन ऐसे चलते हैं। एक तरफ भी भाजपा का गठबंधन है एनडीए, कभी आपने सुना है कि एनडीए विधानसभा किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हो और लोकसभा में कभी फेवर कर रहा हो? गठबंधन के लिए कुछ आपको कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ गेन करना पड़ता है। ऐसे गठबंधन नहीं चलते जैसे कांग्रेस चला रही अब। और कांग्रेस इसलिए बार बार मैं समझता हूँ, मुझे तो थोड़ा दुख लगता है क्योंकि मैं उस पार्टी में बहुत साल रहा, उसने पार्टी ने मुझे दिया भी बहुत कुछ। दुख लगता है जब उसकी देखता हूँ कि हर एक के बाद एक इलेक्शन हारते जा रहे हैं, कहीं एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही लीडरशिप की। आज कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी नहीं है, आज कांग्रेस के पास संजय गांधी नहीं है, इस लीडर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे लोग। बिहार जैसे स्टेट में आपको सिर्फ 5 या 6 सीटें मिलें, कितना शोर मचाया, कितनी यात्रा निकाली, बाद में रिजल्ट क्या निकलते हैं? जब हर जगह देख लेना, अब बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में देख लेना, लोग कह रहे हैं कि कोई कहता है 10 सीटें आएंगी, कोई कहता है 20 आएंगी। सर ये तो नेशनल पॉलिटिकल बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के लिए कि अभी एक मतलब पिछले कई दिनों से ये चर्चा है, 2 आम आदमी पार्टी के पार्षद तो टूट के चले गए भाजपा में। आज के समय में भी 2 पार्षद ऐसे हैं जो, जिससे मेरी भी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी पार्टी में जा सकते हैं। एक तो ये 3 से 5 ऐसे पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, मैं आम आदमी पार्टी के पार्षद के बारे में कह रहा हूँ, 3 से 5 ऐसे पार्षद हैं जो कि कांग्रेस में जाने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ हरी झंडी की तैयारी है कि कांग्रेस जब हरी झंडी दिखा दे ये वहाँ चले जाएंगे। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा आपसे अलग विचार रखता हूँ। हर पॉलिटिशियन, सर ये मेरा विचार नहीं, मैंने उन पार्षदों से बात की है। हर पार्षद हो, कोई राजनीतिक हो, अपना भविष्य पहले देखता है। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों को अच्छी तरह मालूम है कि इस पार्टी में अब हमारा भविष्य नहीं, बिल्कुल, और उसके कारण आपके सामने हैं। आज अगर हम उनके पार्षदों को निकाल दें तो कहीं आपको आम आदमी पार्टी नज़र आती है किसी इशू पे? यहाँ तो संगठन भी नहीं दिखता सर, प्रधान कौन है वो भी नहीं दिखता। कह रहा हूँ ना प्रधान जी अच्छे आदमी है, मैं उस कभी निजी नहीं करना चाहता। विजयपाल जी बहुत बढ़िया है, मिलनसार सब कुछ है, लेकिन संगठन की चलाने की क्षमता हर आदमी की अलग अलग होती है। मैं चाहे कांग्रेस से बात हो, कांग्रेस में एक चीज़ तो है ना कि वो पार्षदों से हट के भी तो कुछ एक्टिविटी करती हैं, रिजल्ट मिले या ना मिले, जो संगठन का काम होता है। भाजपा है, भाजपा अकेली पार्षदों पर डिपेंड नहीं करती ना। पार्षदों का अलग काम है, कॉरपोरेशन को देखना, और संगठन का काम मल्होत्रा जी चलाते हैं
इसी भाजपा के। आम आदमी पार्टी क्या करती है? पार्षद ही पार्षद है ना, पार्षद है तो अब आम है, नहीं तो आम है ही नहीं। ना कभी उन्होंने किसी मुद्दे पे, ना कभी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मैं 2 साल में एक्टिविटी देखी होगी तो एक मेमोरेंडम देने चले गए, जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवा ली या बयान दे दी, इससे ज़्यादा तो कोई एक्टिविटी नहीं ना। कोई घटनाएं जैसे कॉलोनियाँ गिरी वहाँ नहीं गए, कोई आग लग गई कहीं नहीं गए, कोई झगड़ा हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ कभी बोला कभी किसी ने? कुछ नहीं है पार्टी। अब उनके पार्षदों को पता है कि हमारा यहाँ पे भविष्य नहीं है, तो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। 2 चले गए, 2 और जा रहे हैं जिन्होंने आगे राजनीति करनी है। इसको इस तरह ना लें कि किसी लालच की वजह से जा रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि इस बार जो फैसले कौन पार्षद ले रहे हैं वो किसी लालच की वजह से नहीं ले रहे, राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। अब 2 आ गए। अब जो आपने कहा कि 5-4 जो हैं वो कांग्रेस में जाना चाहेंगे, मैं आज गारंटी ले सकता हूँ 1 आध को छोड़ के कांग्रेस किसी को नहीं लेगी। क्या करेंगे? वो भविष्य के लिए आ रहे हैं तो टिकट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस क्यों नहीं अपने जो उनके 35 आदमी हैं उनको टिकट देगी? क्यों नए आदमी को देगी? बिल्कुल। तो ये भूल जाए वो आम आदमी पार्टी वाले कि कांग्रेस उनको ज्वाइन करा लेगी। और भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद सुन लो, चावला साहब अनुभवी आदमी, इस अनुभव का लाभ उठा लो, कोई फायदा नहीं। मैंने जो कहा कि 1 आध कोई बहुत ज़्यादा हो, कुछ लोग ऐसे हैं। और क्योंकि मैं समझता हूँ आप पूरे जब से मनीष तिवारी जी बने हैं MP चंडीगढ़ के जी, अगर पार्षद आज तक टिके हुए हैं तो उनकी वजह से टिके। वो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं काम कर रही। उन आम आदमी पार्टियों के पार्षदों को वो संभाल के बैठे हैं, नहीं तो कब के भाग जाते हैं सारे जी। आप मान रहे हैं ना? आप भी रोज एनालिसिस करते होंगे। तो ये अपने भविष्य के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी इनको नहीं लेने की। नहीं लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर इनको 5-6 को लेंगे तो इनको टिकट देनी पड़ेगी। टिकट नहीं देंगे तो ये उनके जो आने वाले कैंडिडेट होंगे उनको हरा देंगे फिर उस वक्त। तो इसलिए बीजेपी आज जरूर इस पोजीशन में है कि उन्होंने मेयर बनाना है। अब तो वैसे मेयर बन ही चुका है उनका, 18 के साथ भी बनेगा और 1-2 और भी हैं जिनसे उनकी बात 21 के साथ भी बनेगा। 21 की बात बनेगा तो मेयर तो उनका पक्का है। और इसके लिए थोड़ा बीजेपी का रास्ता और आसान हो गया। अब जो आज गठबंधन टूट के कगार पे आया कि अब वो अपना अभी कगार नहीं सर, टूट ही चुका, जैसा अनाउंसमेंट टूट ही गया। ये मैंने आपको इसलिए ट्वीट पढ़ाए हैं कि ट्वीट उसके बाद के हैं कि ये भ्रम में ना रहे कि ये अब अगर इतने गहरे एलिगेशन एक दूसरे के पास लगाए, दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी कांग्रेस को कह दिया कि आपने बीजेपी के मेयर बनवाए हैं तो उसमें डील किया, वो कह रहे हैं जी आपने इसके लिए डील किया है। तो अगर इसके बाद भी वो इकट्ठे चलते हैं तो ये ट्वीट तो रिकॉर्ड पे नहीं है, चंडीगढ़ की जनता नहीं देखेगी, ये इलेक्शनों में मुद्दे नहीं बनेंगे। सर जब आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में वजूद ही खत्म होने वाला है तो फिर ये चर्चा ही क्यों है फिर इसके ऊपर? देखिए, जब तक हैं पार्षद तब तक तो चर्चा होगी। जब तक आज अगर आखिर तक 29-30 तक तो है ना, 29 तारीख तक के 1 साल और भी हैं। आगे तो रास्ते अब खुलेंगे। अब जो मेयर बनने थे वो बन लिए सारे। अब अंदर की जोड़ तोड़ की राजनीति खत्म होने के बाद अब इनको मैदान में उतरना पड़ेगा। मैदान में मेरा अपना तजुर्बा है कि कोई भी आदमी जो इलेक्शन लड़ता है उसकी अपनी पार्टी की ही वोट होती है सारी। 90-95% वोट उसको पार्टी के नाम पे पड़ती है और 5% अगर वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसके नाम पे पड़ जाती है, वो जीत जाता है। अगर उसकी अपनी नेगेटिविटी है तो वो हार जाता है। सर एक और बात की, जो जर्नैल सिंह समझते होंगे कि वजूद है चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी लोग जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि वजूद ख़त्म है। तो ये गठबंधन तोड़कर जो प्रभारी जर्नैल सिंह है वो कौन सा तीर चला रहे हैं फिर? मेरे हिसाब से तो उनके सामने चंडीगढ़ है ही नहीं। अब वो भी मान चुके हैं कि यहाँ हमारे बस में नहीं है। वो पंजाब की विधानसभा के इलेक्शन देख रहे हैं। उनको ये है कि हम चंडीगढ़ जाए भाड़ में, अब हमें कोई लेना देना नहीं। ये आम आदमी पार्टी का ख्याल बन चुका है और वो पंजाब के विधानसभा के इलेक्शन में ये रिस्क नहीं लेते कि चंडीगढ़ तो हमारे हाथ से जा ही चुका है और इसका कोई असर उल्टा पंजाब में पड़े या दूसरी स्टेटों में पड़े। ये उनको भी मालूम है कि चंडीगढ़ में हमारा भविष्य नहीं है। ये उनके ट्वीट से भी जाहिर होता है, उनकी एक्टिविटी से भी। मुझे ये बताओ, जर्नैल सिंह कॉरपोरेशन के चुनाव में एक्टिव थे जी। सारा कुछ उन्होंने देखा, टिकटें बांटी, कैंपेन किया केजरीवाल। उसके बाद कभी चंडीगढ़ में नजर आए? हमने तो नहीं देखा सर कभी भी। पिछले 6 महीने से केजरीवाल, सिसोदिया, संदीप पाठक और संजय सिंह चंडीगढ़ में बैठे हैं, पंजाब के विधानसभा के इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं। कभी उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ के किसी आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया हो? तो ये क्या जाहिर करता है?
चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ में कोठियाँ हैं, मान साहब की कोठी में रह रहे हैं, 39 सेक्टर वाले दफ्तर में रह रहे हैं और सराघव चड्ढा यहीं पे रह रहे हैं। कभी आपने देखा उन्होंने चंडीगढ़ के किसी इशू पे कभी मीटिंग ली हो, या कभी उन्होंने कोई मेमोरेंडम गवर्नर को देने गए हो, या इतने घटनाएं चंडीगढ़ में घट गई उसके बारे में कभी बोला हो? बोले कभी? तो इसका मतलब वो खुद चंडीगढ़ को चंडीगढ़ के लीडरों के हवाले छोड़ चुके हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का भविष्य है कोई। तो ये भविष्य खराब करने वाले हैं कौन? पार्षद तो नहीं है सर, कम से कम ना ही जनता यहाँ। देखिए, पार्षद कोई भी हो, पार्षद जो पार्टी में आते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको उतना तजुर्बा नहीं होता, एक दो छोड़कर। तो इसका मतलब पार्टी ने मटियामेट कर खुद मटियामेट किया। मैंने तो पहले कहा मटियामेट किया। और डायरेक्शनलेस पार्टी जब हो जाती है, जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता पार्टी के लड़ने के लिए। कभी ये बता दो कि चंडीगढ़ के किसी पार्षद को, इवन प्रदीप छाबड़ा जी चले गए बेचारे दुनिया से, हमारे छोटे भाई की तरह थे, या चंद्रमुखी थे उस वक्त, या प्रेम गर्ग जी थे, धवन साहब थे। अब तो लीडरशिप ही नहीं रही इनके पास। अब तो मैं कह दूं, देख, ना कोई धवन साहब के मुकाबले का लीडर है, ना कोई प्रदीप छाबड़ा के मुकाबले का आम आदमी पार्टी से लीडर रहा। चंद्रमुखी एक समझदार लीडर थे, वो उनका जिस दिन मनीष तिवारी जी आए तो सबको पता था कि वो तो उनके साथ इधर आ जाएंगे, वो आ गए। प्रेम गर्ग जी को इन्होंने वैसे ही पार्टी से दूर कर दिया, जो मैं समझता हूँ उनका कोई कसूर ही नहीं था। अब लीडरशिप जो है, कभी इन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्षद को, छोटे या बड़े को, कभी किसी दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए भेजा? कभी किसी की ड्यूटी लगाई है? कभी किसी को ऑब्जर्वर बना के भेजा है? चंडीगढ़ में भाजपा से भी लोग जाते हैं, कांग्रेस से भी लक्की जी को भेजा उन्होंने, पूनम शर्मा जी को उन्होंने गुजरात का प्रभारी बना के भेजा, औरों को गई। आम आदमी पार्टी ने इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने अपनी लीडरशिप यहाँ डेवलप ही नहीं होने दी, कुएं का मेंढक बना के छोड़ दिया। अब आप किसी को जिम्मेवारी नहीं दोगे। ये तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी में सारे यहाँ कोई अनपढ़ है, सारे पढ़े लिखे हैं। योगेश ढींगरा एडवोकेट हैं और अच्छे अच्छे सारे हैं। तो आपने पार्टी के लिए किया, और कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने थे। आप तो बैठे ही चंडीगढ़ में हो। केजरीवाल जी कितने महीना, 1.5 महीना मान साहब की कोठी में रह के गए। सिसोदिया अभी रह रहे हैं, संजय सिंह जी यहाँ रह रहे हैं, संदीप पाठक रहते ही चंडीगढ़ में हैं। तो इन्होंने पार्टी की तरफ ध्यान ही नहीं किया। पार्टी डायरेक्शनलेस हो गई। काउंसलर इतने कैपेबल नहीं थे, इतने सीनियरिटी नहीं थी उनकी, इसलिए ये धीरे धीरे पार्टी ख़त्म होती चली गई। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ है चंडीगढ़ के लिए। ये 3 पार्टियों वाला सिस्टम चलता अगर थोड़ा बहुत, तो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की स्थितियाँ ख़राब हो जाती, जो इस बार हुई हैं। ये जो इस बार ज़्यादा बदनामी कॉरपोरेशन की हुई है, कोई कह रहा है हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, हुई भी है, कुछ सामने भी है। लोग, इतनी जनता अगर कोई सवाल उठाती है तो कुछ घटनाएं तो घटी हैं। इसका एक नुकसान तो ये हुआ कि डेमोक्रेसी पे लोगों का विश्वास कम हो गया। एक चीज़ अच्छी होगी आने वाले इलेक्शन में कि कोई दोनों, जब 2 पार्टियाँ लड़ेंगी, कांग्रेस या वो, तो किसी एक को तो बहुमत मिलेगा। बिल्कुल। जब एक पार्टी को बहुमत मिलेगा तो कॉरपोरेशन फिर आगे 5 साल स्मूथ चलेगी। ये बंद हो जाएगा तोड़ फोड़ करना। इलेक्शन में लोग, जनता फैसला कर देंगे। अब क्योंकि ना आम आदमी पार्टी का बहुमत था, ना भाजपा के पास था, ना। और एक बात मैं और बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त देख लीजिए, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो और स्टेटें हो, कॉरपोरेशन में उतने अधिकार नहीं होते कि वो स्मूथली काम कर सके, जब तक कि उसको प्रशासन का पूरा साथ ना हो। चंडीगढ़ में जब तक भाजपा केंद्र में सरकार है, उस वक्त तक चंडीगढ़ की लिए बेहतरी के लिए है कि यहाँ पे कॉरपोरेशन में भाजपा का बहुमत होना चाहिए जी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाजपा के मैं बैठा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। पंजाब में चले जाइए, पंजाब में 3 कॉरपोरेशनें पिछली इलेक्शन जो 8-9 में हुई, तो 3 कॉरपोरेशनों में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं था, लेकिन आज तीनों के मेयर आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ तो बहुत शोर डालते हैं, यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। तो उनको जब वहाँ बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने उन्होंने मर्जी से ज्वाइन किया या तोड़ फोड़ की या कुछ किया, तो आज तो वो मेयर बना के क्यों बैठे हैं फिर अपना? क्योंकि कॉरपोरेशन चलाने के लिए स्टेट का प्रशासन हो या चंडीगढ़ में जैसे केंद्र सरकार का प्रशासन है, इनका सहयोग जब तक चलेगा ये कॉरपोरेशन तब स्मूथ चलती है। हरियाणा में सारे देख लीजिए, जो भी बनी है वो सारी बीजेपी की बनी है। जब हुड्डा साहब थे तो ज़्यादा उनकी बन गई थी। तो सर, ये कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि एक बार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जतिंदर पाल मल्होत्रा, उनको क्या बधाई दे देंगे आने वाले मेयर बनाने के लिए? ये तो पत्रकारों का काम होता है, जनता का काम होता है, और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो बधाई उनको मिलेगी। हम तो पहले से बधाई दे के बैठे हैं। देखिए, मैं फिर एडवांस में बधाई देंगे? मैं तो बिल्कुल बधाई क्या, मैं तो कह चुका हूँ आपसे कि भाजपा का मेयर बन चुका है। वो तो उनकी कमी है, वो लड्डू नहीं बांट रहे, तो मैं क्या करूँगा? तो आज बंटवा दीजिए सर वहाँ भाजपा ऑफिस में। नहीं, लड्डू कई तरह के होते हैं। लड्डू कई बार दिखावे के बांट ले, कई बार मन में बांटते हैं, कई बार मन में लड्डू फूटते भी हैं।
तो इस वक्त तो भाजपा के मन में लड्डू फूट रहे हैं, भाजपा का मेयर बन चुका है। सर, कईयों के भाजपा के मुंह में लड्डू तो फूट रहे हैं, लेकिन भाजपा के ही कई पार्षदों के मुंह में लावा फूट रहे हैं सर। नहीं, देखिए, दो बातें होती हैं, ये स्वाभाविक सी बातें हैं। मैं भी रहा हूँ, बड़ी इच्छाएं होती हैं, हर बार इच्छा होती थी मैं ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, कोई बन जाता है, कोई नहीं बनता। लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। अगर मैंने इतना लंबा अरसा कांग्रेस में लगाया है तो सब कुछ मिला है। मेरे जाने के कई कारण हैं, कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे टोंट कसते हैं, कोई मुझे घर का ना, एक प्रधान जी ने बड़े गंदे से शब्द मेरे बारे में लिखे। मैं बुरा नहीं मनाता, राजनीति में कुछ भी होता है, लोग अपने मेरे जाने का छोड़ने का अंदाज़ा कुछ और लगा रहे होंगे, मेरे लिए मेरे कारण कुछ और थे जाने के। ठीक है, समय पे आएगा कभी उसको भी एलेबोरेट कर दूंगा भी मैं क्यों गया, क्यों छोड़ी, छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मैं एक बात पे कभी नहीं करता। देखिए, आपसे मैंने कितने इंटरव्यू किए, कभी मैंने नीचे स्तर पर लाके कांग्रेस की आलोचना की, कभी निचले स्तर तक आके। कमियां तो मैं आज भी गिनाई हैं कि लीडरशिप नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं नीचे स्तर करूँगा। मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और मैं भाजपा में कुछ लेने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैं जितनी पोजीशनें ले चुका हूं पार्टी के अंदर, मैं उससे छोटी पोजीशन नहीं लूँगा। बड़ी पोजीशन देने की स्थिति में भाजपा है नहीं है। तो जितना मर्जी ताना मारते रहें जी, मैं वो सत्ता के क्या बताइए, मैं प्रधान रहा, बीजेपी मुझे अध्यक्ष बनाएगी कभी? क्योंकि उनके पास कैडर नहीं है। मैं 2 बार मेयर रह लिया, पार्टी ने बनाया, क्या भाजपा मुझे 2 बार मेयर बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके मेरे से सीनियर बहुत लीडर बैठे हैं। छोटी पोस्ट मैं लूँगा नहीं, बड़ी देंगे नहीं। तो ये कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं पागल था इतना कि मुझे भाजपा में जाके क्या मिलेगा? हाँ, मुझे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया या जिसके साथ बात करके गया, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ना मल्होत्रा जी से, उन्होंने हर बात पे मेरे से कुछ भी, मान लीजिए उस दिन जब पार्टी के संगठन में बने थे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मेरी उससे भी उन्होंने इशारे में पूछा कि चावला जी देखो, हमारी पार्टी का संविधान है कि 2 से ज़्यादा महामंत्री नहीं बन सकते और इससे ज़्यादा वाइस प्रधान नहीं बन सकते। तो मैंने कहा जी, ना मैं वाइस प्रधान बन सकता हूँ, ना मैं जनरल सेक्रेटरी बन सकता हूँ। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ कि एक पार्टी का अध्यक्ष रह के मैं जाके अब जनरल सेक्रेटरी का काम करूँ। तो उन्होंने क्या किया फिर, उसको मेरा एक मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने मेरा नाम एडवाइजरी काउंसिल में भेज दिया, जहाँ सब ऊँचे कद के लोग थे। पार्टी के अंदर से बीजेपी में कौन कौन गए आपको मालूम होगा। मल्होत्रा जी खुद हैं, संजय टंडन जी हैं, सतनाम सिंह संधू जी हैं, सतपाल जैन जी हैं, और उसके बाद सारे कद्दावर लोग हैं सारे। और उसके बाद कौन है फिर? सुभाष चावला ही गया। तो मेरे लिए मान सम्मान नहीं दिया उन्होंने। कैसे कह दूं जी मैं गया तो मुझे कुछ नहीं मिला? यानी इनके मान सम्मान पर भी आप उंगली नहीं उठा सकते। दूसरी बात मैं आज फिर बता दूं, एक बहुत बड़ी कारपोरेशन के लिए उन्होंने मेरे लिए कोशिश की थी, नाम भेजा था। अब वहाँ से पता नहीं था, और शायद उनको पता नहीं था मेरी उम्र कितनी है। वहाँ कंडीशन थी कि 65 साल से ज़्यादा आदमी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वहाँ से आ गया कि चावला जी की जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा था उसमें तो मैंने वो अपना सन लिखना था, 54 ही लिखा। तो उन्होंने देखा ये तो 70 साल के हो गए हैं, तो उन्होंने नहीं। अब मैं इससे बुरा थोड़ी मनाऊंगा, जब एक कंडीशन, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं ना छोड़ी मेरे लिए। ठीक है, अब जो मर्जी लोग मजाक उड़ाएं, हंसी करें, ये करें, मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मेरी काबिलियत है, काबिलियत नहीं मैं कह सकता, जितना थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, उस हिसाब से वो मुझे ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं भाजपा में। मान सम्मान के तरीके ये नहीं होते कि मुझे पद दे देंगे या मेरे के लिए ये कर देंगे। पहले शख्सियत हैं जो कि आपने मान सम्मान कांग्रेस में भी ले लिया और भाजपा में भी ले लिया। मैंने इसलिए किया कि मैंने कभी जो चीज़ मुझे मिली उसकी मन में इच्छा नहीं रखी। ज़्यादा इच्छा रखोगे कुछ नहीं मिलेगा, दुख होगा। मिलता चला जाए उसका धन्यवाद करते जाओ, आगे के लिए कोशिश करते जाओ। राजनीति यही कहती है। एक बार नहीं मिला मैं भड़क जाता, पार्टी के खिलाफ बोलता। बहुत बार हुआ। मैं प्रधानगी जब चंडीगढ़ कांग्रेस की मिली, उससे 20 साल पहले मेरा नाम दिल्ली में चल चुका था कि चंडीगढ़ प्रधान होगा। 20 साल मैंने एक शब्द नहीं निकाला किसी लीडरशिप के खिलाफ। कोई बात नहीं, उनकी मजबूरी होगी, मेरे से बेहतर लोग बैठे होंगे। और भाजपा में तो मुझे उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए ना। मैं तो 1 साल भी नहीं, 1-1.5 साल हुआ अभी। वहाँ 30 साल वाले लोग बैठे हैं भाई, जिन्होंने चंडीगढ़ के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने इमरजेंसी के लिए जेलें काटी हैं, पार्टियों के लिए लाठियाँ खाई हैं। अब जाके कहूँ कि मैं, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड कैरियर है तो मुझे सब कुछ दे दो, ये कैसे हो जाएगा? मैं उन बातों में जाने वाला नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर के आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है चंडीगढ़ शहर में, आपने उसको समझ लिया होगा
चावला जी के थ्रू, और मैंने भी समझाने की जहाँ तक कोशिश थी वो हमने की है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब दिख रही है। आने वाले समय में मेयर बनता तो नहीं दिख रहा है आज के समय के अनुसार। बाद में क्या होगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाद में जो होगा चंडीगढ़ की जनता के भले के लिए होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। जो अच्छे दिन आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, वो ये अगला साल बहुत बढ़िया चलेगा, इतनी मुझे आशा है। और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें भाजपा का अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीतना निश्चित है, मैं आज ये भी कह सकता हूँ। तो यानी कि गई लंका, जतेंद्र पाल मल्होत्रा का बज गई डंका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।